गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। काम करते वक्त अपने मन को हमेशा शांत और स्थिर रखना चाहिए। क्रोध बुद्धि को नाश करता है और इसी वजह से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए मन को हमेशा शांत रखना चाहिए और मन को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। इसी से जुड़ी आपको एक कथा सुनाते हैं। दो बहनें थी। बड़ी बहन का शहर में एक सौदागर से विवाह हुआ था। छोटी बहन देहात में किसान के घर ब्याही थी। एक बार बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के यहाँ आई थी। वह अपने शहर के रहन सहन की तारीफ करने लगी। देखो, शहरों में हम कैसे आराम से रहते हैं, तरह तरह की स्वाद की खाने पीने की चीज़ें और बहुत सारी। छोटी बहन को बात लग गई। उसने कहा, हम सीधे साधे हैं तो क्या, चिंता से तो छूटे हैं। तुम्हारे यहाँ आमदनी बहुत है, लेकिन एक रोज में वह सब हवा भी हो जाती है। जीजी, हमारे गांव के ज़मीन में यह जोखिम नहीं है। हम मालदार न कहलाएंगे, लेकिन हमारे पास खाने की कभी कमी न होगी। यह सोचकर हमें संतोष मिलता है। घर का मालिक यानी किसान बरामदे पर खड़ा उन बहनों की बात सुन रहा था। उसने सोचा, बात तो खड़ी है। बचपन से ही धरती माँ की सेवा में हम इतने लगे रहते हैं कि कोई व्यर्थ की बात हमारे मन में घर नहीं पाती। हाँ, हमारे पास ज़मीन काफ़ी नहीं है। हमारे पास भी ढेर सारी ज़मीन हो तो हम भी मालदार बन जाएंगे और तब हमारे समाज में हमें भी सम्मान मिलेगा। किसान रात दिन सोच में डूबा रहता कि कैसे अधिक से अधिक ज़मीन का मालिक बने और खूब फसल उगाकर धन जमा करे। अचानक एक दिन उसके मन में एक विचार आया। उसके एक मित्र ने बताया कि नदी उस पार कोल जाति के लोग अपनी ज़मीन बेचना चाहते हैं, और वो भी औने बौने दाम में। यह सुनकर किसान की बाहें खिल गई और उसके पास कुछ रकम जमा थी और कुछ उसकी पत्नी के गहने गिरवी रखकर मिली। किसान ने अपना बछड़ा बेच डाला। उसने ज़मीन पर भी जो पेड़ लगाए थे उसे भी काट कर बेच दिए। इस प्रकार ज़मीन खरीदने के लिए उसके पास अच्छी खासी रकम जमा हो गई। किसान अपने मित्र के साथ नदी के उस पार चल पड़ा। दोनों बढ़ते गए। चलते चलते दोनों 7वें दिन वहां पहुंचे जहां से कोलों की बस्ती शुरू होती थी। उसने देखा कि वे लोग तंबू में शिकार करते, मवेशी पालते और मौज से रहते थे। न रोटी बनाना जानते थे, न अनाज उगाना सीखा था, पर थे भले सीधे साधे स्वभाव के। दो अनजान लोगों को देखते ही वे अपने तंबुओं से निकल आए और उनके चारों तरफ जमघट लगाकर खड़े हो गए। किसान ने बताया कि मैं ज़मीन खरीदने के लिए आया हूँ। कोल बड़े प्रसन्न हो गए और बड़ी अभाव के साथ दोनों को अपने सरदार के पास तंबू में ले गए और वहाँ दोनों को पत्ते के बने गद्दे पर बिठाया और स्वयं नीचे घेरा बनाकर बैठ गए। किसान ने कोल सरदार की ओर देखते हुए पुनः अपने आने का प्रयोजन बताया। कोल सरदार ने किसान से कहा, जितनी ज़मीन चाहिए नाप लो। किसान ने पूछा, ज़मीन की दर क्या होगी? हमारी दर तो एक ही है, एक दिन के 1000 रुपये। कोल सरदार ने बताया। किसान समझा नहीं। उसने पूछा, यह दिन का हिसाब कैसा है? कोल सरदार ने साफ किया, हम तो दिन के हिसाब से ही ज़मीन बेचते हैं। एक दिन में पैदल चढ़ के तुम जितनी ज़मीन नाप लो वही तुम्हारी, और कीमत है दिन भर का 1000। किसान और अचरज में पड़ गया और बोला, एक दिन में तो बहुत सारी ज़मीन नापी जा सकती है। सरदार हंसा, हाँ क्यों नहीं, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम उसी दिन सूर्यास्त से पहले उसी जगह वापस न आए जहाँ से चले थे तो कीमत जब्त समझी जाएगी। किसान मन ही मन प्रसन्न हुआ। तय हुआ कि अगले सवेरे ही चलना शुरू कर दिया जाएगा। फिर
कुछ गपशप हुई, खाना पीना हुआ और ऐसे करते करते रात हो गई। किसान के लिए उन्होंने बिस्तर लगा दिया और रात भर के लिए वहाँ से विदा हो गए। किसान को रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन वह मुँह अंधेरे उठ गया और सारे कोल भी उठे और बस्ती के बाहर इकट्ठे हुए। तभी कोल सरदार फावड़ा लिए आया और फिर सब चल पड़े। खुले मैदान में पहुंचकर सरदार ने कहा, जहाँ तक दृष्टि जाती है वहाँ तक हम लोगों की ज़मीन है और उसमें से जितनी तुम चाहो ले लो। सरदार ने अपने सिर से टोपी उतारी और ज़मीन पर एक स्थान पर रख दी। कहा, यह निशान रहा, यहाँ से चलो और यहीं आ जाओ। जितनी ज़मीन चल लो वही तुम्हारी। किसान ने भी रुपये निकाले और टोपी पर गिनकर रख दिए और उसने सरदार से फावड़ा लिया और पूरब की ओर मुँह करके चल पड़ा। इधर कोलों के साथ किसान का मित्र टोपी के पास खड़ा रहा। कुछ देर तक किसान सीधा बढ़ता गया, फिर पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। किसान ने सोचा, ओह मैं इधर काफ़ी बढ़ गया, अब लौटना चाहिए। उसे बेहद पसीना आ रहा था और प्यास भी लग रही थी, लेकिन जूते उतारे और वहाँ पर फावड़े से निशान बनाया और उसके बाद पानी पीकर सीधा बाईं तरफ मुड़ गया और चलता गया। गर्मी बढ़ रही थी, वह थकने लगा। उसने सूरज की तरफ देखा, दोपहर हो गई थी। किसान ने सोचा अब जरा आराम कर लेना चाहिए। वह वहीं बैठ गया, रोटी निकाल कर खाने लगा और थोड़ा पानी पिया और कुछ देर आराम के बाद वह फिर आगे बढ़ गया। गर्मी तेज हो चली थी पर किसान बढ़ता ही जा रहा था। सोचा कि तकलीफ 2 घड़ी की ही है, जिंदगी अब आराम से कटेगी। इस ओर भी उसने काफ़ी लंबी राह नापी और उसने सोचा कि ज़मीन की ये 2 भुजाएं मैंने ज़्यादा नाप डाली, अब इधर कुछ कम ही रहने दूँ। किसान ने वहाँ से फावड़े पर निशान बनाया और बाईं ओर मुड़कर तेज कदमों से तीसरी ओर बढ़ा। उसने सूरज को देखा, सूरज कोई 2 तिहाई चक्कर काट चुका था। उसने सोचा, मेरी ज़मीन की एक भुजा छोटी रह जाएगी तो छोटी ही सही, लेकिन अब सीधी लकीर में मुझे वापस चलना चाहिए। यह सोचकर किसान ने वहाँ तीसरा निशान बनाया और उस स्थान की ओर मुँह करके लौट चला जा रहा और पाँव में छाले भी पड़ गए थे। जरा आराम करने का मन हुआ, लेकिन यह कैसे हो सकता था? सूरज छिपने से पहले किसान को वहां पहुंच जाना था। किसान के मन में विचार आने लगे, मैंने इतने पैर पसारे क्यों? सूर्यास्त से पहले न पहुंचूंगा। तो वह तेज कदम रखता गया और बढ़ता गया, लेकिन टोपी वाली जगह अब भी दूर थी। यह देख उसने भागना शुरू किया। रह कर सोचता, सूरज छिपने से पहले मैं वहां कैसे पहुंचूंगा? इस डर के कारण वह और हांफने लगा। वह पसीना पसीना हो गया और उधर टांगे बेबस हो गई थी। किसान को डर हुआ कि इस थकान के मारे कहीं गिरकर ढेर ही न हो जाए। अपनी आखिरी ताकत समेत वह दौड़ा। सूरज धरती से लगा जा रहा था, लेकिन किसान भी टोपी वाली जगह से बिल्कुल समीप आ पहुंचा था। कोल उससे सामने दिखाई देने लगे थे। अब तो जमीन पर रखी वह टोपी भी दिखने लगी थी जिस पर उसकी रकम रखी थी। अचानक उसके मुंह से चीख निकली और टांगों ने जवाब दिया और वह मुंह के बल आगे की तरफ गिरा और उसके हाथ टोपी तक जा पहुंचे। किसान ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। ऐसा सोचकर कोल सरदार ने प्रसन्न होकर किसान से कहा, वाह कितनी बहादुरी दिखलाते हुए तुमने ढेर सारी जमीन नाप डाली। किसान के मित्र ने झुककर उसे उठाना चाहा, लेकिन यह क्या, किसान के मुंह से खून निकल रहा था और वह मर चुका था।